नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गजेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों एक्चुअली आपको YouTube पे बहुत से वीडियोस मिलेंगे जहां पे लोगों ने बात की कि iPhone 12 iPhone 11 के कंपैरिजन में कैसे बढ़िया है, iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro के कंपैरिजन में कैसे बढ़िया है। सो द फास्टर मेमोरी, द फास्टर प्रोसेसर, द बेटर कैमरास और जो भी यहाँ पे बढ़िया है उन सब के बारे में लोगों ने बात की। बट एक्चुअली क्या आपको पता है, कुछ चीजें iPhone 12 सीरीज में डिसअपॉइंटिंग है। मतलब एक्चुअली दीज आर डाउनग्रेड। मतलब iPhone 11 या और पुराने फोन से कंपेयर करें तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि यहाँ पे डाउनग्रेड मिल रहा है। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दो टॉप 6 पॉइंट्स जो कि आपको iPhone 12 खरीदने से पहले या फिर iPhone 12 सीरीज खरीदने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज दीज आर एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि iPhone 12 में एक्चुअली ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली एक डाउनग्रेड है और ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट उन्हें नहीं कहेंगे। अब देखिए, आपने मेजरली जो वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोगों ने बात की कि भाई iPhone 12 में आपको A14 बायोनिक मिलता है, आपको यहाँ पे बेटर कैमरा मिलता है, आपको यहाँ पे लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है कैमरा की, आपको यहाँ पे HDR डॉल्बी विजन का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है और काफी कुछ जो जो बताया वो सब सच है, वो सब सही है और डेफिनेटली एक अपग्रेड तो है। लेकिन कुछ चीजें जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में ऑब्वियसली आपको उनसे फर्क पड़ेगा। अब अगर बात करें उन पॉइंट्स की जो कि यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है, तो देखिए पहली चीज जो आपको iPhone 12 में iPhone 11 की कंपैरिजन में कम मिलेगी और डाउनग्रेड मिलेगी वो है उस फोन की बैटरी। मतलब iPhone 12 में आपको एक्चुअली iPhone 11 के कंपैरिजन में फिजिकली एक छोटी बैटरी मिलती है, आपको करीबन 300 mAh की बैटरी कम मिलेगी। अब बैटरी लाइफ का जो पॉइंट है वो एक अलग डिबेटेबल पॉइंट है, मतलब वहां पे कितना बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन है, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है वो एक अलग पॉइंट है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे बैटरी कम मिलेगी। मतलब iPhone 11 में बैटरी बड़ी है, 3100 कुछ mAh की बैटरी है, जबकि iPhone 12 में सिर्फ 2800 mAh की बैटरी आपको मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब देखिए एक्चुअली बहुत से लोग iPhone 12 को इसलिए भी कंसीडर करेंगे बिकॉज iPhone 12 ऑब्वियसली 5G इनेबल्ड है और iPhone से मतलब पुराने वाले फोन जो iPhone 11 तक के वो सारे 5G नहीं थे। अब ऑब्वियसली क्योंकि 5G फ्यूचर है और अगर आप आज फोन खरीदते हैं और अगर आप फोन को मान लीजिए 2-3-4 साल यूज करेंगे तो आप चाहेंगे कि आप ये कोई 5G फोन लें ताकि आप ऑब्वियसली उसको लंबे टाइम तक यूज कर पाए। अब ऐसे में क्या आपको पता है कि आईफोन में जो आपको 5G टेक्नोलॉजी मिलती है और खासकर जो इंडिया में फोन मिल रहे हैं वो एक मतलब सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं है। अब एक्चुअली आईफोन के जो यूएस वर्जन आते हैं वहां पे आपको mm-wave वाली टेक्नोलॉजी मिलती है 5G के लिए, जबकि आपको जो इंडिया में मिल रहे हैं फोन वहां पे आपको सब 6 गीगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी मिलती है। अब एक्चुअली ये जो इंडियन वर्जन है ये थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन है और ये इतना ज्यादा फास्ट आपके 5G परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अब देखिए एक्चुअली आपको पता होगा कि आईफोन जो नए भी लॉन्च हो रहे हैं उन सब में आईफोन के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता। अब एप्पल का कहना है कि उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ये पूरा स्टेप उठाया जहां पे आपको चार्जर और जो ईयरपोर्ट होता है बॉक्स से हटा दिया है। अब एक्चुअल में अगर आप इसको नॉर्मल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आईफोन का वो चार्जर मतलब जो नया जो टाइप सी वाला होता है वो नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज पुराने जो फोन है जो आपके आईफोन 11 वाले जो है उन सब में तो वो टाइप सी वाला पोर्ट नहीं आता। तो एक्चुअल में आप जब आईफोन 12 खरीदेंगे ना तो आपको साथ में एक चार्जर ब्रिक भी खरीदना पड़ेगा जो कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होने वाली है आपके लिए। बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की। अब देखिए एक्चुअली लोग बात कर रहे हैं कि भाई आईफोन 12 एक नया डिजाइन है और एक इंप्रूवमेंट है, जनरेशन जो पुरानी वाली है वो पुराने लगते हैं और ये एक अलग तरह का मतलब इस ऑन अ डिफरेंट लीग। रियलिटी इज कि आईफोन 12 का जो डिजाइन है वो आईफोन 4, आईफोन 4S, 5, 5S और आपका आईफोन SE जो अभी लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था, लास्ट से पिछले साल जो हुआ था, वहां पे जो डिजाइन था बॉक्सी वो एग्जैक्टली वो ही डिजाइन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है आईफोन के डिजाइन में, तो ये कोई डेफिनेटली कोई इंप्रूवमेंट तो इसे नहीं कह सकते। हाँ, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब कुछ लोग वो डिजाइन ज्यादा पसंद करते हैं तो उनको डेफिनेटली आईफोन 12 ही पसंद आएगा, लेकिन ये कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। मतलब डिजाइन में कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज डेफिनेटली यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया है। अब अगला पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है फोन की परफॉर्मेंस। अब देखिए ऑब्वियसली लोग जब भी एक फ्लैगशिप फोन खरीदते हैं तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मतलब आपको फ्लैगशिप फोन में बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। अब ये सच है कि आईफोन 12 में आपको A14 बायोनिक मिलता है जो कि काफी फास्ट है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस है मतलब आईफोन 11 से अगर आप कंपेयर करें 12 को तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब आपको नॉर्मल डे टू डे में तो फर्क महसूस भी नहीं होगा। अब ऐसे में अगर आप आईफोन 11 यूज कर रहे हैं और अगर आप आईफोन 12 पे स्विच करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी डिफरेंस यहां फील नहीं होगा। तो
डेफिनेटली अगर आप मान लीजिए आईफोन 11 पे है, आईफोन 11 सीरीज यूज कर रहे हैं और आप आईफोन 12 पे अपग्रेड करते हैं तो आपके लिए यूजलेस है। हाँ, अगर आप आईफोन के मतलब पुराने फोन यूज कर रहे हैं, आप आईफोन 10 10s पे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, लेकिन ये कोई ड्रास्टिक चेंज तो डेफिनेटली नहीं है। अब इन सब के बाद में बात आती है यहाँ पे आईफोन की प्राइस की। अब देखिए आईफोन 12 से पुराने जो फोन है ना, मतलब आईफोन 11 तक की जो सीरीज है वो काफी सस्ते आपको मिल रहे हैं। मतलब आईफोन 11 अमेजॉन पे सेल में आपको 46,000 रुपीज तक का मिला था लोगों को, तो ये काफी बढ़िया प्राइस थी। और इवन आपको वहां पे चार्जर और ईयरपॉड भी बॉक्स में मिल रहे थे, तो ये काफी मतलब ठीक प्राइस थी। और वहीं पे आईफोन एसई जो है वो तो अब इंडिया में बनने लगा है, तो और सस्ता हो गया है। लेकिन जो आईफोन 12 जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। मतलब आईफोन 12 का जो बेसिक जो मिनी वर्जन आईफोन 12 मिनी वो 69,900 से स्टार्ट होता है इंडिया में, तो डेफिनेटली ये काफी एक्सपेंसिव है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्राइस डिफरेंस है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आईफोन 12 किसी को भी नहीं खरीदना चाहिए? अब देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 11 तक का कोई फोन है ना, आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स अगर है, तो डेफिनेटली आपके लिए आईफोन 12 एक बहुत बड़ी अपग्रेड नहीं है, एक वेस्ट है मैं कहूंगा, तो आप आईफोन 12 ना खरीदें। लेकिन अगर आपके पास में आईफोन 11 से पहले का कोई फोन है, आईफोन 10 10s या मान लीजिए 7 8 या कोई पुराने वाले फोन है, तो डेफिनेटली आप आईफोन 12 की तरफ जा सकते हैं और ये आपके लिए एक बढ़िया अपग्रेड होगा। अब लेकिन आईफोन 12 जो है वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो है ही। अब ऐसे में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको बताया था कि अगर आप आईफोन 12 इंडिया से ना खरीद के आप डायरेक्टली दुबई चले जाएं और आप वहां से खरीद के लेके आए, तो आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। मतलब आपको फोन भी मिल जाएगा, आपका वेकेशन भी हो जाएगा और आप कुछ पैसा सेव भी कर लेंगे। उस वीडियो को यहाँ पे लिंक आपको जरूर चेक करना अगर आप आईफोन 12 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। एंड बाय द वे एक और वीडियो में बना चुका हूं जहां मैंने आपको आईफोन 11 और आईफोन 12 को कंपेयर भी करके बताया है, उसका भी वीडियो का लिंक यहाँ होगा आई बटन में, आप वहां से उसको भी जरूर चेक करना। खैर ऐसे में ये थे मेरे ओपिनियंस आईफोन 12 के बारे में। खैर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे अब तक बने हुए हैं, आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।